हूँ शशि और आप देख रहे हैं बीएस कंपटीशन जोन। आज हमारा स्टैटिक टॉपिक है जीएसटी। तो चलिए समझते हैं जीएसटी को। जीएसटी देखिए होता क्या है। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के बारे में कहा जाता है कि ये वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइए देखते हैं कर कितने प्रकार के होते हैं। तो टैक्स मेनली होते हैं दो प्रकार के। पहले डायरेक्ट टैक्स, इनमें आता है जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी होती है, इसमें एक्साइज ड्यूटी होती है, और मेनली होता है वैट, जिसे कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो थे, ये 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे। उनको मिला करके, उनको मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है। ठीक है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो तो व्यक्ति से लिए जाते हैं सीधे, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और गिफ्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो वो वस्तु की बिक्री और खरीद पर लिए जाते हैं। ठीक है। तो इन 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर के जीएसटी बनाया गया है। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ये वन नेशन वन टैक्स है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स हैं उन पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो तो सब वैसे के वैसे ही देने पड़ते हैं हमको अभी भी। ठीक है। आगे देखते हैं जीएसटी। ये तो समझ लिया जीएसटी है क्या। ठीक है। अब देखते हैं जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो वो था फ्रांस। 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, बता चुके हैं हम। 17 प्रकार के करों को मर्ज कर बनाया गया है। और जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है। जो अपने भारत का जीएसटी मॉडल है वो कनाडा पे आधारित है। कनाडा में 1991 में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है। और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। मतलब 160 देश थे जिन्होंने जीएसटी लागू कर चुके हैं, और ये अपना भारत 161वां देश है। जीएसटी समिति, देखिए जीएसटी से संबंधित 3 समितियां हैं। पहली जो समिति है, सुझाव किसने दिया था, वो विजय केलकर समिति थी। प्रारूप समिति, मतलब जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली असीम दास गुप्ता समिति थी। और यशवंत सिन्हा समिति जो है, इसने भी जीएसटी पे रिपोर्ट दी थी। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है समितियों से रिलेटेड, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इन तीनों समितियों को दे दिया जाएगा और एक कोई और डाल दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी समिति जीएसटी से संबंधित नहीं है। इसीलिए इन तीनों को जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जीएसटी बिल कौन सा था। जीएसटी बिल था 122वां बिल। और संशोधन कौन सा, ये संशोधन अधिनियम कह लें या एक्ट कह लें। ठीक है। संशोधन अधिनियम 101वां बना। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है, लोग कहते हैं, बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं कि 122वां 101वां दोनों ही ठीक हैं, या फिर कहते हैं कि दोनों में से जो पहला आ जाएगा वो ऑप्शन टिक कर देंगे। नहीं, वो गलत है। देखिए 122वां बिल था। ये बिल वो होता है जो संसद में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है। बिल का मतलब होता है प्रस्तावित। ठीक है। और संशोधन अधिनियम एक्ट जब बनता है जब संसद से पारित हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए 122 से पहले 121वां 120वां 119वां ये सब फेल हुए होंगे, तो वो तो रह गए बिल। और जो पारित हो जाता है वो बन जाता है अधिनियम। 100वां अधिनियम पारित होने के बाद में 101वां अधिनियम जो बना है वो संसद से पारित होने के बाद में जीएसटी अधिनियम बना है। ठीक है। और ये जो बिल हैं 121 इससे पहले प्रोड्यूस किए जा चुके होंगे। ठीक है। अब आगे समझते हैं कि राज्यसभा ने इसे कब पारित किया है। 3 अगस्त 2016 को। और लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को। और ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को। तो इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था वो असम बना है, और अंतिम राज्य बना है जम्मू एंड कश्मीर।
अब समझते हैं, देखिए जीएसटी परिषद क्या होती है। तो जीएसटी परिषद की जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारतीय संविधान, उसके अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का बताया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका गठन हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या होती है 33। और 33 कौन कौन से सदस्य होते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो होते हैं इसके अध्यक्ष। और प्रथम अध्यक्ष थे अरुण जेटली। उसके बाद में राज्य मंत्री होते हैं, जैसे कि हर विभाग का एक राज्य मंत्री होता है। वित्त विभाग का जो राज्य मंत्री होता है केंद्र में, वो एक होता है, तो एक राज्य मंत्री होता है। और ये जो जीएसटी है, इसमें सभी राज्यों के हितों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए राज्यों के वित्त मंत्री की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के वित्त मंत्री। और जो यूटीज़ हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं इनको, तो यूटीज़ में जो कानून जो काम होते हैं वो सारे केंद्र के हाथ में होते हैं। तो वो तो केंद्र के मतलब अध्यक्ष हैं ही यहाँ पे, तो उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जनसंख्या के आधार पर कुछ यूटीज़ ऐसे हैं जिनमें विधानसभा का गठन किया गया है, जैसे कि दिल्ली है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा का गठन किया गया है, इसीलिए 3 यूटीज़ लिए गए हैं ये, ठीक है। तो 28 और 3 ये कुल मिलाकर 33 हो जाते हैं। 28 ये, 2 ये, 30 और ये 33, तो कुल मिला के 33 सदस्य हो गए, ठीक है। अब इसकी गढ़पूर्ति के लिए, मतलब इसके कार्य का संचालन होने के लिए कुछ सदस्यों की गढ़पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो कितने सदस्य होने चाहिए? टोटल का 50% उपस्थित होना जरूरी है किसी भी कार्रवाई को आरंभ करने के लिए। अभी यूटीज़ और स्टेट क्या होते हैं इनको हम पॉलिटी में समझाएंगे। अब इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी और प्रथम अध्यक्ष थे उस टाइम अरुण जेटली। और जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है और इसकी अध्यक्ष थी हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। अब जानते हैं कि जीएसटी के प्रकार क्या क्या हैं। जीएसटी कितने प्रकार का है? देखिए, जीएसटी जब हमारे देश में लागू हुआ था तो उस टाइम पे काफ़ी बवाल हुआ था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया था ये कैसा टैक्स है और इसमें क्या क्या लागू होता है। सबने समझ लिया था ये जीएसटी के जो प्रकार हैं 4, मतलब हमको चारों प्रकार का जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं जीएसटी के प्रकार हैं क्या क्या। देखिए, पहला ये जो सीजीएसटी है वो तो है सेंट्रल, इसे केंद्र सरकार को मिलता है। दूसरा एसजीएसटी है, ये राज्य सरकार को मिलता है। और ये यूटी वाला जो है वो यूनियन टेरिटरी को मिलता है, केंद्र शासित प्रदेशों को। देखिए, मानते हैं हमारे यूपी में कोई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है, तो यूपी में बना करके अगर यूपी में ही बेची जाती है तो उस पर लगता है, मतलब यूपी में बनाई गई और यूपी में ही बेची गई तो उस पर लगेगा एसजीएसटी, ठीक है, यानी स्टेट लेगा। और एक और लगेगा सीजीएसटी, यानी केंद्र सरकार वाला। कहने का मतलब ये है कि जीएसटी हमें चारों प्रकार का नहीं पे करना पड़ता है किसी भी चीज़ पर। जीएसटी हमें हमेशा 2 प्रकार का देना पड़ता है। जैसे कि अगर राज्य से खरीदी हुई चीज़, मतलब राज्य में बनाई हुई चीज़ राज्य में ही बेची जाती है तो सीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। अभी आईजीएसटी का है क्या है, इसको समझने वाली बात है। मान लीजिए कोई वस्तु है
जो राज्य में बनाई गई है और राज्य में बनाने के बाद में किसी दूसरे राज्य में बेची गई है तो उस पर IGST लगता है। अभी IGST है क्या? इस IGST कुछ और नहीं है, UT और मतलब SGST और UTGST की जगह जो है IGST ले लेता है। मान लीजिए कोई चीज़ यूपी में बनाई जाती है, उसके बाद में वो बिहार में बेची जाती है, तो यहाँ पे इन दोनों राज्यों में झगड़ा होने के चांसेस थे। यूपी कहता कि हम GST लेंगे और बिहार कहता हम GST लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ था कि यूपी को तो रोज़गार मिल गया, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है, और बिहार में ये बेची गई है, उपभोक्ता राज्य बिहार है। तो केंद्र सरकार यहाँ पे क्या करती है कि टोटल GST, मान लीजिए किसी चीज़ पे 18% GST है, तो 18% GST सारा केंद्र सरकार के पास चला जाता है और उसमें से 9% जो है वो केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है CGST के रूप में, और बाकी जो बचा हुआ 9% है वो IGST के रूप में बिहार सरकार के पास चला जाता है। कहने का मतलब ये है, ये IGST और कुछ नहीं, इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन GST। मतलब जिस राज्य में किसी भी वस्तु का अंतिम गंतव्य है, जहाँ वो उपभोग की जाती है, यानी कंज्यूमर राज्य जो होता है, जहाँ पे कंज्यूम की जाती है, उसे IGST मिलता है, और बाकी जहाँ मैन्युफैक्चर की जाती है उसको कुछ नहीं मिलता। उसका फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पे उस राज्य के निवासियों को रोज़गार मिल जाता है। अब समझते हैं UTGST क्या है। UTGST ये है, अगर कोई चीज़ यूटी में, यूटी जो टैक्स लेती है उसको UT मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में बेची गई चीज़ पर लगता है UTGST, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जैसे कि पहले क्या होता था, हर राज्य ने अपने अपने अलग अलग टैक्स लगा रखे थे। इसलिए क्या हुआ था, जो कंपनियां बाहर से आती थीं वो ज़्यादातर जहां कम टैक्स होता था वहां अपनी चीज़ों को बेचती थी, वहाँ से बना के और फिर और राज्यों में भेज देती थी। जहाँ बनता था वहाँ टैक्स लगता था। फिर क्या हुआ कि सारी कंपनियां एक राज्य की तरफ, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे कम टैक्स लिया जाता था, तो सारी कंपनियों ने अपने सारे जो फैक्ट्रियां थी वो गुजरात और महाराष्ट्र में लगाई और वहाँ से जाके और राज्यों में बेची चीज़ें, उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ा। और इससे हुआ क्या, देश का जो आर्थिक सीमा थी वो लड़खड़ा गई। एक तरफ ज़्यादा विकास हो रहा था, एक तरफ कम हो रहा था। अब इससे क्या होगा, हर जगह समान होगा विकास जो है। अब देखते हैं कि ये स्लैब कौन कौन से हैं, दरें क्या क्या हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी होती हैं हमारे जीवन के लिए, जैसे कि दवाइयाँ हैं, दूध है, और चीज़ें हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उन पे बहुत कम GST लिया जाता है। और जो लग्जीरियस चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा लिया जाता है, 18%, 28%, ठीक है। वो हो गए स्लैब। 5 प्रकार के स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब समझते हैं कि GST-IN और GST-IN और GST-N क्या होते हैं। देखिए, GST-IN जो होता है, ये IN होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का होता है, जिसमें 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारे राज्य के होते हैं, राज्य को डिनोट करते हैं। बीच के जो 10 होते हैं वो हमारा पैन नंबर होता है, और लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, कोई भी मान लीजिए, वो आइडेंटिफिकेशन जहाँ से मतलब नेटवर्क बना कर देता है, जो मशीन होती है GST वाली, वो हमारा एक नंबर बनाती है। वो एक यूनिक नंबर होता है, सबका अलग अलग वो होता है। अब ये GST कहाँ से आया, किसको मिला, कितना किसे दिया गया, ये सब काउंट करता है GST नेटवर्क, जिसे बोलते हैं GST-N। GST-N में ये होता है एक नेटवर्क, GST नेटवर्क। अब GST से बाहर कितने उत्पाद रखे गए हैं, वो हैं शराब, पेट्रोल, विद्युत, अफीम। अच्छा, ये शराब क्यों रखा गया है और पेट्रोल, ये विद्युत, ऐसी चीज़ें GST से बाहर इसलिए रखी गई हैं ताकि राज्य अपने अपने
मनमाने प्रकार से इन पर टैक्स लगा सकते हैं। जैसे कि हरियाणा में दारू जो है सबसे कम रेट पे मिलती है, यूपी में ज़्यादा मिलती है, ये चीज़ें हैं। और अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है तो उसे 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है।